हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी झरिया गादी में चोरों ने बंद घर में किया हाथ साफ। ताला तोड़कर लाखों की जेवर व नकद ले उड़े चोर। लापरवाही में बस यात्री की गई जान। कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गिरिडीह खोरी महुआ मुख्य मार्ग को किया जाम। आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद हटा जाम। गिरिडीह में सरकारी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हाजिरी बनाकर गायब रहते हैं शिक्षक, बच्चों पर नहीं देते ध्यान। और गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, कई मामलों का हुआ निपटारा। 2 पक्षकारों के बीच मोटर वाहन क्लेम में 4-4 लाख का चेक किया गया वितरण। एक तरफ जहां घर के सभी लोग गावर थाना इलाके के मालरा में शादी की खुशियों में सराबोर थे, वहीं दूसरी ओर शातिर चोरों घर में रखे जेवर, नगद समेत बेशकीमती सामान पर हाथ साफ कर रहे थे। मामला नगर थाना इलाके के न्यू कॉलोनी झरिया गादी का है। वहीं गृह स्वामी को इसकी जानकारी शादी की यादगार लम्हों को बिताकर घर लौटने पर हुई। चोरी के इस वारदात को लेकर गृह स्वामी सुरेश प्रसाद ने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया है। वहीं जानकारी पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दिया। इस बाबत सुरेश प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ वे अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गावा के मालड़ा गांव गए हुए थे। आज सुबह शादी समारोह से वापस लौटने के बाद सुबह करीब 8:30 बजे जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि रूम में रखा हुआ अलमीरा भी खुला हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा था। इस दौरान घर की तलाशी ली तो पाया कि घर में रखा हुआ करीब 4 लाख रुपए नगद और लगभग 8 लाख के जेवरात गायब हैं। भुक्तभोगी ने पुलिस से मामले की जांच, चोरी की गई सामान को बरामद करने की मांग की है। इधर इसका तो लग रहा पूरा का पूरा साफ ही कर दिया, ना डब्बा रहने दिया, कुछ भी नहीं रहने दिया इसके अंदर का। करबला रोड पंपू तालाब के पीछे में खेत के पास हमारा घर था, जिसमें मेन गेट और बीच वाला गेट दोनों का ताला तोड़कर अंदर से जितना भी ज्वेलरी था और जितना भी कैश पैसा था, लगभग 8 लाख रुपए का ज्वेलरी था और 3-4 लाख रुपए कैश था, जो कि चोर यहाँ से पैसा और वो दोनों चीज लेकर चला गया। और यहाँ पे बीते दिन क्या होता है कि हम हमेशा ये बगल में खेत है जहाँ पे ये पूरा खाली रहता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग आते हैं, शराब उराब ड्रिंक हमेशा गांजा वांजा पीना, सारा कुछ यहाँ पे मंचलों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। और ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जेवर कितना का जेवर? जेवर लगभग 8 लाख रुपए का जेवर था। और केस भी गया क्या? कैश भी 3 से 4 लाख रुपए का कैश था पैसा। केस कहाँ गेट तोड़ा था, किधर से तोड़ा था? एक मेन गली जो है, मेन फ्रंट गेट, उधर से चोर आया और एक आगे वाला गेट तोड़ा, एक मिडिल गेट ये जो है वो तोड़ा और अंदर का गोदरेज, 2 गोदरेज का ताला तोड़कर मतलब सारा कुछ पैसा और ज्वेलरी सारा कुछ सामान को सब बिखेर। तो आप लोग कहीं गए थे या कोई था यहाँ? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था। हम लोग कल सुबह 11 बजे निकले और आज सुबह आते 8 बजे तो देखते कि मतलब घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग शादी में गए थे, मालदा। तो क्या लगता है आपका, किसी पर शक है इस तरह का? मतलब यहीं पे लोग यहाँ पे शराब उराब जो पीते हैं शायद वही लोग कर सकते हैं और कौन ही कर सकता है।
तो इसलिए प्रशासन से अभी नगर थाना वाला आया हुआ था, क्या कहना था उनको? आवेदन दिए थाना को? हाँ, आवेदन नगर थाना को दिए तो वो बोले कि ठीक है, हम मतलब अभी फोन करेंगे, बड़ा बाबू फोन आएगा आपका, तो बड़ा बाबू आएगा तो फोन करेंगे तो फिर आप आ जाइए। तो क्या लगता है इस तरह का घटना बीचों बीच शहर में, इस तरह का घटना जो हुआ है, ये कैसे, क्या मानेंगे इसको? कैसे, किस रूप में देख रहे हैं इसको आप, जो चोरी यहाँ हुआ है? प्रशासन से मांग कर तो वही प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का घटना जो बीचों बीच शहर में इस तरह का घटना जो हो रहा है, इसके लिए प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेवार है। गिरिडीह जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र स्थित कोदम्बरी में शनिवार को लोगों ने गिरिडीह खोरी महुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बताया गया कि गुरुवार को कलकत्ता से आने के क्रम में कोदम्बरी निवासी 45 वर्षीय दामोदर वर्मा धनबाद में परिवर्तन बस से उतरा था। इस दौरान बस से सामान का पोटला उतारने के दौरान सीधे उसके सिर पर गिर गया, जिससे दामोदर वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान आनंद फानन में उसे इलाज के लिए ले जाया गया, मगर गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले धनबाद और फिर धनबाद से रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इस दौरान रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आज सुबह शव लेकर लोग पहुंचे और घटना में कार्रवाई और मुआवजा की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पर हिरोडीह थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, SI DK सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि माले नेता सह जिला परिषद सदस्य विजय पांडे, माले के जिला सचिव अशोक पासवान, मुखिया प्रतिनिधि रामकृष्ण वर्मा, झामुमो नेता सह मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव, उप मुखिया राजेंद्र वर्मा आदि मौके पर पहुंचे। इस दौरान सभी ने परिवार को हिम्मत दिया। मौके पर पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई और नियम अनुसार मुआवजे का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लगभग 1.5 घंटे पर जाम हटा लिया गया। एक यूज जो है बस का मालिक बनता है और वो तत्काल जिस थाने के अंदर, गिरिडीह जिला के किसी भी थाने के अंदर है, वो बस को आप अपने अंडर में लीजिए। कोई बहुत बड़ा ये हिरोडी का क्या गलती है, ये बात बताइए। हिरोडी का क्या गलती है? हिरोडी का कोई गलती नहीं है, लेकिन हिरोडी का है प्रशासन हिरोडीह थाना क्षेत्र के कोदम्बरी चौक पर शनिवार की सुबह एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 26 वर्षीय बसंत वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कार खोरी महुआ की ओर से आ रही थी। बताया गया कि बसंत वर्मा कोदम्बरी चौक पर राशन और मेडिकल की दुकान चलाता है। वह अपनी दुकान से घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद कार सवार मौके से भाग खड़े हुए। वहीं सूचना पर हिरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सरकारी विद्यालयों का हाल किसी से छुपा नहीं है। गिरिडीह जिले की स्थिति तो और खराब है। विद्यालय का हाल देखने से ही इसकी सच्चाई अपने आप समझ आ जाता है। विद्यालय की टूटी खिड़कियां, टूटी फूटी दीवारें, गंदगी से भरे विद्यालय, कक्षा में बिना शिक्षक के बैठे बच्चे, ये सब जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को उजागर करने के लिए काफी है। जबकि प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा विद्यालय के रखरखाव के लिए हजारों रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन अधिकारी, शिक्षक और ग्राम सभा बच्चों के बेहतर
भविष्य के लिए आवंटित पैसे का बंदरबाट कर विद्यालय को बदहाली में छोड़ देते हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ललकी टांड फिलहाल इसी दौर से गुजर रहा है। यहाँ 2 शिक्षक पदस्थापित है, जिसमें एक गायब ही रहते हैं। शिक्षक गणपत दास ने बताया कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक रामकृष्ण पंडित के घर में विवाह है, इसलिए कुछ समय पहले स्कूल से घर चले गए हैं, जिसके कारण विद्यालय में शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है, जबकि विद्यालय में सभी बच्चे बिना शिक्षक के समय काटने को मजबूर है। कौन सा क्लास में हो? तुम लोग को ड्रेस नहीं मिला है? हैं? नहीं मिला है इसको। किसी को नहीं दिया है? हाँ, पहला दूसरा को मिला है। और तुम लोग को नहीं दिया है? नहीं। कुर्सी को बच्चा लोग के ड्रेस ना मिलल हो? ना मिला, ना मिला। और किताब किताब ना मिला। किताब भी ना मिलल हो तो नहीं बोले नहीं? अब की बोलिए? मास्टर साहब के कहन बोलेंगे कि किताब बोलिए, बोलते है के लिए कि बोलिए। किशोरी को क्या है यहाँ पे स्कूल में? आप अध्यक्ष है। इस बार जो है सो रिपेयर का पैसा आया हुआ था? नहीं आया सर। इस बार अभी नहीं किया है? रिपेयरिंग का पैसा नहीं आया, क्यों? कैसे कहें हम सर? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? 25 में नहीं आया है, 25 में नहीं आया है, 24 में आया था। अच्छा, 24 में आया था तो रिपेयर करवाए थे? रिपेयर सर इधर देखिए इधर। हाँ हाँ, जैसे इधर फिर जैसे झड़ गया, बाद में झड़ा है। खिड़की दरवाजा सब टूटा हुआ, सब तो टूटा हुआ है सर। वो गणपत दास, अच्छा। सहायक अध्यापक। और एक कितने यूनिट है यहाँ पे? 2। और एक कौन है? रामकृष्ण पंडित। कहाँ गए हैं वो? वो गए हैं अभी, अचानक अभी 10 मिनट के पहले निकले हैं कि हम थोड़ा रिश्तेदार में शादी सामान वाले के भेज देना अपना बेटा को, और हम फिर वापस आ रहे हैं। हाजिरी बना के गए? हाँ, हाजिरी बना के गए। 10 मिनट की छुट्टी दी आ रहे हैं। स्कूल में रंग रोगन के लिए पैसा आया हुआ था, कितना पैसा आया हुआ था? मेरा मालूम नहीं है, सचिव खिड़की दरवाजा सब टूटा हुआ है। सचिव जानेंगे, हम तो सहायक। आपको कुछ पता नहीं? है जो सामान है मेरा ऑफिस में है, इधर है, बर्तन सब सही है। रंग रोगन के लिए लेकिन किया गया है, ये भी पैसा जो आया रंग रोगन है। ये तो अगले साल का किया हुआ है। अब वाला नहीं आया। अब वाला मार्च में आया हुआ था, मार्च फरवरी में मार्च आया। में नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता सारा स्कूल में आया, आप लोग बोलते नहीं नहीं आया सर। सचिव से भी बात करा सकते हैं हम। है वो बोला कि नहीं आया। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चा है 70। गिरिडीह, नालसा और झालसा के तत्वाधान में शनिवार को गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्केंड प्रताप सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय सिंह और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के साथ बार एसोसिएशन के सचिव चुनुकांत ने लोक अदालत का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मौके पर अधिकारियों ने लोक अदालत से होने वाले फायदे बताए और कहा कि अनावश्यक मुकदमों से बचने का सुलभ रास्ता लोक अदालत है और इसका पूरा फायदा लोगों को उठाना चाहिए। इधर आयोजन के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और एसपी ने 2 पक्षकारों को मोटर वाहन क्लेम मामले में 4 लाख का डमी चेक का वितरण किया। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,000 लंबित मामले का निष्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि प्री लिटिगेशन से जुड़े 40,000 मामले निपटाने का लक्ष्य है। महत्वाकांक्षी योजना है जो मैं करूंगी श्री अभिषेक कुमार सिंगर सिरंजा सिंह के उपायुक्त महोदय सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री रामनाथ प्रसाद कृष्ण संतोष साथी प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। जलसा के दिशा निर्देश पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज के मौके पर बहुत सारे वादों का निपटारा किया जाना अपेक्षित है। इसी के संदर्भ में आज एमएससीटी केस के 2 चेक जिसमें डेथ क्लेम था उनके लाभुक को प्रदान किया गया। साथ ही साथ अन्य एमएससीटी केस का भी डिस्पोजल होना की संभावना है और अन्य वाद में भी वादकारीगण आए हुए हैं और उसमें भी अधिक से अधिक केसों का निपटारा होने की संभावना है। और हम आशा करते हैं
इस क्षेत्र के सभी वाद कारीगण आएंगे और अपने केसों का निपटारा कराएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 10,000 लंबित वादों का निपटारा होना अपेक्षित है और इसके साथ ही साथ प्री लिटिगेशन के मामले लगभग 40,000 के आसपास निष्पादन होने की संभावना है। शहर के हरसिंह राय जी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में मदर्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों की माताओं को आमंत्रित कर उनका भी अभिनंदन किया गया। बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा और माताओं को मदर्स डे कार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं माताओं के द्वारा केक काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान माताओं के बीच कुकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद उन्हें विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। वहीं विद्यालय की छात्राओं द्वारा भावनात्मक एवं रंगारंग नृत्य संगीत प्रस्तुत किया, जिसे देखकर माताएं अभिभूत हो गईं। मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी सिंह ने सभी छात्रों, शिक्षकों और माताओं को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उनके पारिवारिक मूल्यों और मां के प्रति आदर की भावना भी विकसित करता है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के बीच कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम कर एक स्वच्छ और हरित गिरिडीह की ओर कदम बढ़ावा देना है। इस पहल का स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने सराहना की। मौके पर क्लब के अध्यक्ष सोनाली तरवे ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और प्लास्टिक मुक्त वातावरण की दिशा में ठोस प्रयास हो सके। मौके पर सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला, ट्रेजरर स्मृति आनंद, IPP सुमन गौरी, सरिया शशि जैन, रश्मि गुप्ता आदि सदस्य मौजूद थे। प्लास्टिक जमीन में जाने के बाद जमीन को बंजर बना देता है, कभी भी वो जो गलता नहीं है। हाँ। नहीं ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग तो आ रहे, आप लोग को भी यही खरीदने का कोशिश करेंगे, ठीक है। शहर में हर जगह ये हमारे इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन का लोगो से बना हुआ थैला है, जो कि हम लोग दुकानदार को, सब्जी वालों को, फल वालों को सबको वितरण करेंगे और बोलेंगे कि प्लीज आप लोग प्लास्टिक मत यूज कीजिए, जहाँ तक हो सके कपड़े का यूज कीजिए। प्लास्टिक से पूरा पॉल्यूशन, पर्यावरण खराब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम लोग आज इसी के लिए हमारे सब मेंबर्स, हमारी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब हम लोग निकले हैं। सरकार के द्वारा भारत में स्वच्छता अभियान को चलाने हेतु और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हम लोग सभी दुकानदार और सब्जी वालों को ये कपड़े से बना हुआ थैला दे रहे हैं, ताकि वो प्लास्टिक का यूज न करे, जिससे ये हमारा देश सुरक्षित और स्वस्थ बने और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। आप हमेशा कोशिश करना है इसको यूज करने का। मैंने हम लोग तो अभी एक बार आपको दे रहे, आगे आप भी ऐसा ही थैला मंगवाइए और कस्टमर को दीजिए। ऐसे रहो, ऐसे रहो। एक सेकंड रुकना ना, तो लाइट बढ़ गया। हाँ